जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन के अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी राम प्यारे को मेरी वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना वंदना हो वंदना गुरुदेव प्यारे को मेरी वंदना हो वंदना महाराज प्यारे को मेरी वंदना हो वंदना राम प्यारे को मेरी वंदना। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 128। बच्चे में बड़ी भावना होती है। बच्चा जब भूखा होता है तो माँ की ओर ही देखता है, किसी शक्तिशाली बड़े विद्वान की ओर नहीं देखता। हम में ऐसा ही बाल विश्वास हो, उसको किसी और का भरोसा नहीं, केवल माँ का होता है। भगवान पर ऐसा ही भरोसा हो, अनन्य और निर्भर, एक पर ही भरोसा। हम नाम की आराधना करते हैं, इसमें विश्वास आवे तो ये खेती फल देती है। यदि ऐसी बात ना आवे, ना होवे विश्वास या कच्चा विश्वास रहे तो सब काम कच्चे रहते हैं। राम नाम पर बड़ा विश्वास हो, या बड़ी कृपा से मिलता है ये। और प्रैक्टिस करने पर, अभ्यास करने पर आता है। ऐसे नहीं कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। स्वामी जी की साधना ही ऐसी है कि जो भी चीज अभ्यास, जिस भी चीज का अभ्यास किया जाएगा वो आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न आया कि सबसे पहले तो बहुत सुंदर दिन रहा हमारे कार्य क्षेत्र में। बच्चों के लिए अवार्ड्स थे आज, तो मैं पहले घर आई क्योंकि बहुत लंबा समय इंतजार का था। तो मैंने कहा मैं घर आ गई, और फिर घर आके फिर जो भी काम काज करके फिर वापस गई। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी कि मुझे था कि मुझे समय पर वापस आना है सत्संग के लिए, तो मुझे जल्दी चलना पड़ेगा, पर समय काफ़ी लंबा दे रखा था। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे पहले कर सकते हैं आप, तो उन्होंने कर दी थी। एक्चुअली मैं बड़ी धन्यवादी थी, जबकि बच्चों के जो सर्टिफिकेट थे वो सारे पूरे नहीं थे, मेरे हिस्से जो आए थे, लेकिन फिर भी बड़ी बहुत कृपा रही, बड़ी दया रही प्रभु की, और मैं समय पर निकल सकी। अगर मैं थोड़ी देर भी लेट भी हुई तो भी वो अपने के कारण ही होंगी लेट। बाकी तो सब बड़ी दया करते हैं प्रभु, बड़ी कृपा करते हैं। और सब देखिए कितना सुंदर सत्संग हो गया। घर का काम पहले महाराज को सदा ये रहता है कि पहले घर का काम पूरा निपटा लो, और वही किया, घर का काम पहले कर दिया,
फिर आके फिर मुझे लगा थोड़ा समय है, मैं अभी बैठ जाती हूँ, जबकि पोस्ट डाल चुकी थी। तो महाराज को पसंद नहीं आया। महाराज कहते नहीं, जब डाला है पोस्ट तभी जाओ। तो फिर चला ही नहीं। और फिर तब तक फिर मैंने और सफाई वगैरह सब कर लिया, तो सब कुछ ठीक हो गया था। सब बढ़िया हो गया। तो फिर जबकि कुछ ही टीचर आए थे, एक आध ही टीचर आए, तो बच्चे भी कम थे। लेकिन देखिए, जाना बहुत मायने रखता है वहाँ पे। आप कैसे गए हैं वो बहुत मायने रखता है ना। बाकियों को जरूरी नहीं पता आप कैसे गए हो, किस तरह गए हो, लेकिन परमेश्वर को पता है वो लेके गए हैं, और किस तरह लेके गए वो जानते हैं, है ना। ये चीज है। तो चाहे उसका फल ये वो फलाना, तो वहां तो हम जाते ही नहीं है। महाराज ने इतनी कृपा की है कि हम उस चीज पे जाते ही नहीं, कि क्या फायदा होगा जाने का, क्या किया। यहाँ पर तो जाते ही नहीं है। बड़ी कृपा है, बस करना है काम। यही यही बहुत सुंदर है, बहुत कृपा, बहुत ज्यादा कृपा। तो फिर प्रश्न आया कि, और मैं बुक क्लब जो होते हैं, बुक क्लब वो पहले ही महाराज ने करवा दिए कि था कि पता नहीं पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो प्रश्न आया कि एक साधिका जी कहते हैं कि मेरा बच्चा बोलता है कि मामा आप मेरे साथ अलग हो, पापा के साथ अलग हो, दादा दादी के साथ अलग हो, ये तो ठीक बात नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको दो कैटेगरीज में हम इस चीज को बांटते हैं। फर्स्ट है संबंध, और संबंध के प्रति कर्तव्य। राइट। बच्चे की आप माँ हैं, राइट। माँ का जो कर्तव्य होता है उसे सिखाने का होगा, उसको प्यार देने का होगा, उसे दुलार देने का होना, उसकी टेक केयर करने का, उसकी सुरक्षा का, है ना, सब भोजन और ये सब माँ का। जो पत्नी का है वो पार्टनर का है, राइट। वो माँ का नहीं है। कई महिलाएं करती हैं अपने पतियों को माँ जैसी पार्टनर बनती हैं, बट वो इतना हेल्दी नहीं होता। इवन दो कई मेन कंपेयर करते हैं उनको अपनी मदर से, लेकिन अच्छी बात नहीं है। वो पार्टनर है, उसका दर्जा कुछ और है जो कि माँ का नहीं है। तो जो पत्नी पति को समझाएगी नहीं, डांटनी, मतलब इस तरह से नहीं है, क्योंकि वो रिलेशनशिप अलग है। जो सास ससुर के साथ है वहां पे वो बच्ची हैं और फिर घर की छोटी हैं, तो वहां पर उनके साथ जो बातचीत होंगी और कर्तव्य होंगे वो अलग होंगे। नहीं तो बच्चे को ये समझाना और ये चर्चा करनी आवश्यक है कि सबके साथ मेरे जो कर्तव्य कर्म है वो पढ़ के बहुत बिल्कुल डिफरेंट है। अब महाराज ने बड़े सुंदर लेके आए। महाराज कहते कि वही माँ अगर बच्चे के साथ सत्य बोलती है और पति के साथ असत्य बोलती है, और बाकियों के साथ कभी असत्य बोलेगी कभी सत्य बोलेगी, तो ये जो चीज है ये ठीक नहीं है। क्योंकि महाराज तो बोलते हैं कि सभी के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जैसे परमेश्वर के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सदाचार जो उपासक के आंतरिक जीवन में जो हम अपने आप को गढ़ते हैं और उस प्रैक्टिस करते हैं, वो सभी के साथ एक जैसा होना चाहिए, राइट। बच्चे के साथ क्रोध आवेश में बोलना, पति के साथ सॉफ्ट बोलना, दादा दादी ससुर उनके साथ और सॉफ्ट बोलना, लेकिन बच्चे के साथ रोष में बोलना, ये तो सही बात नहीं है। बच्चे अगर पति के साथ प्यार से बोलते हैं, सास ससुर के साथ और सॉफ्टली बोलते हैं, तो बच्चे के साथ भी वही सॉफ्टली बोलना बनता है। ये सदाचार में आता है। बच्चे के साथ आप ऐसे बोलेंगे जैसे पता नहीं क्या वो नौकर है, या हर समय गुस्से में ही बोलेंगे बच्चे के साथ, तो वो फिर बच्चा नोटिस करता है कि आप मेरे साथ तो इतनी गंदी तरह बात करते हैं,
लेकिन आप बाकियों के साथ तो बहुत डिफरेंट बात कर रहे हैं। ऐसी कई पत्नियों के पति के साथ भी ऐसे करते हैं। पति क्या करते हैं, जैसे घर से बाहर निकलेंगे इतना मीठा बोलेंगे, मतलब इनसे मीठा कोई है ही नहीं, लेकिन घर में जब अपनी पत्नी के लिए मुंह खोलेंगे तो बड़ा बेकार सा निकलेगा, मुंह से sarcasm निकल आएगा, गंदी तरह से निकल आएगा। तो सदाचार में जो वैल्यूज हैं, हमारे जो संस्कार हैं, जो व्यवहार है, वो समभाव का होना चाहिए, सबके साथ समान भाव का होना चाहिए। यानी कि अगर एक के साथ अच्छा है, दूसरे के साथ अच्छा नहीं है, तो वो सुंदरता नहीं है व्यक्तित्व की। वहां फिर महाराज कहते हैं कि जैसा प्रभु के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही सभी के साथ कीजिएगा। तो ये जो आचरण है, ये जो व्यवहार है, ये जो संस्कार हैं, ये सभी के साथ होने चाहिए। और जो लोग जैसे एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ भी बहुत सुंदर बात करते हैं, घर में काम करने वाले उनके साथ भी बड़ा अच्छा बात करेंगे, अपने बच्चों के साथ भी अच्छा करेंगे। तो ये हम पालन कर रहे हैं थ्रू आउट। हम बच्चों के साथ निंदा चुगली नहीं करते। अगर पति के साथ निंदा चुगली करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर जो एक के साथ नहीं करता दूसरे के साथ करता है तो फिर गड़बड़ी है। तो सबके साथ अगर सबके साथ निंदा चुगली कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के साथ नहीं कर रहे तब बनता है कि हम सबके साथ एक सा व्यवहार कर रहे हैं। सो इसलिए कर्तव्य पालन में संबंधों में डिफरेंस आएगा। हाँ, कर्तव्य पालन में डिफरेंस आएगा, लेकिन जो व्यवहार है, जो सदाचार है, जो अब बच्चे को तो झूठ बोल दिया, हाँ, या बच्चे के साथ सच बोल दिया, या बच्चे के साथ झूठ बोल दिया, पति के साथ सच बोल दिया, मम्मी डैडी के साथ फिर मार दी, असत्य बोल दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यही साधना आती है कि हम सबके साथ एक जैसा सदाचार का व्यवहार रखें, और बच्चों के साथ जैसे स्वामी जी ने कहा है कि किसी के साथ रोष में आके नहीं बोलना, काइंडनेस से बोलना है, हमने अच्छे मानव बनना है। ये नहीं कि कर्तव्य के आड़ लेके हम अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाले, नो, नॉट एट ऑल। ये तो अंदर से बड़ी कमजोर साधना है जब हम बच्चों पर इस तरह से निकालते हैं, राइट। सो इसलिए हम अपनी साधना अच्छी करें। साधना अच्छी करने से, स्वामी जी महाराज का कहना मानने से, फिर हम सभी के साथ एक जैसा सुंदर व्यवहार, उच्च कोटि का व्यवहार कर पाएंगे, रिस्पेक्टफुल व्यवहार कर पाएंगे। या बिल्कुल सही है। इसी पर एक बच्चे ने कहा कि हमारे घर एक फैमिली फ्रेंड्स आते हैं, उनका आना बहुत है, उनका जो बच्चा है, बच्ची है, उनकी जो है, वो मेरे चेहरे को देख के बड़े कमेंट मारती है, जैसे कि बोलेगी आपके पिंपल्स हैं, आप ये हो, आपको अपना चेहरा ऐसा है वैसा है। तो ये जो बच्ची है बोल नहीं पाती कुछ। तो साधिका जी ने पूछा कि आपकी मम्मी कुछ नहीं कहती? कहते नहीं, सब चुप ही रहती हैं, वो बोलती रहती है। तो देखिए, जब आपके घर वाले आपके लिए खड़े नहीं होते, जब आपके घर वाले आपके लिए चुप होते हैं, तो ये एक साइन होता है कि बच्चे अब तेरे को ही अपने लिए खड़े होना है। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। बहुत चीजें की जा सकती हैं अपनी नेचर के अनुसार। आप इग्नोर करना चाहेंगे उस लड़की को कि इग्नोरेंट है, ये क्या हर समय बोलती जाती है। इग्नोर करके आप अपना कुछ और काम करने लग सकते हैं, उसको एंटरटेन ना करें। आपने अगर स्ट्रॉन्ग बनना है या स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देना है तो आप स्ट्रांगली भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो कि सो व्हाट, इट इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसमें क्या फर्क पड़ता है, राइट। देयर यू गो, आई डोंट केयर। इस तरह से रिस्पॉन्स देना, आप इस तरह से रिस्पॉन्स दे सकते हो। अगर आपने इस तरह से, हाँ तुम सच कह रही हो, बड़ा ही गंदा लगता है चेहरा, चलो कौन सी कोई चीज हर समय रहती है, ये भी हो जाएगा ठीक, ऐसे कह सकते हो, ताकि आपकी उसके साथ फ्रेंडशिप रखनी है, वो रहे,
और आप उसकी हाँ में हाँ मिला दी, हाँ भाई मुझे भी गंदा ही लगता है। तो पर कौन सी कोई सारी चीज एक तरह रहती है, भी ठीक हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। फिर और आपने नॉलेज के वैसे कहना है, आप प्यूबर्टी के बाद शुरू कर सकते हो, तो उस तरह की। सो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी नेचर कैसी है और आप कैसा उसको रिस्पॉन्स देना चाहेंगे किसी और को जो कि बार बार आपको वो चीजें बोलता है जिसकी आपको जरूरत नहीं है सुनने की, लेकिन आपको सुनना पड़ता है जस्ट बिकॉज आपने कोई एक्शन नहीं लिया उसके प्रति। सो बार बार जब चीजें रिपीट हो रही होती हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा अगर, देन यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ और कोई ना कोई उसके प्रति एक्शन लीजिए या फिर उसको ठप्पा मार दीजिए कि इग्नोरेंट है। दैट्स इट। आई डोंट वांट टू, इग्नोर कर दीजिए, रिस्पॉन्ड ही ना कीजिए, वो बोलती रहेगी, उकसाती रहेगी, आप रिस्पॉन्ड ही ना कीजिए। देयर यू गो। या तो इसलिए जब बाकी फैमिली मेंबर्स इस तरह का साथ ना दे, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, राइट, और ताकि आप दूसरे को रिस्पॉन्ड कर सके, ताकि वो बार बार आपको परेशान ना करे, या अपने पे ग्रो भी कर सकते हैं कि आ, कि मेरे लिए ये चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर उसकी अपनी नजर, बड़ा कुछ कर सकते हैं, राइट। सो कीजिएगा और फिर उस पे एक्शन लेना चाहेंगे, एक्शन लीजिएगा, अपने मन को स्ट्रांग बनाना चाहेंगे कि आई डोंट केयर, यू जस्ट डोंट केयर, दैट्स इट। और यू बोल सकते हो सीधा, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, दैट्स इट, दैट्स इट, राइट। सो ये बात है। सो इसलिए अपना हम बहुत बहुत सुंदर महाराज की स्वामी जी महाराज की साधना हमें बहुत चीज़ों से डील करना सिखाती है, और हम ज़रूर इसी पे ही प्रश्न लेंगे कि कैसे इतने इंटेलिजेंट बच्चे जब वर्कफोर्स में जाते हैं तो कैसे उनको हरासमेंट होती है, उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, और फिर क्या करें वे कि वे हार्श वर्ल्ड की हार्शनेस को बड़े स्ट्रांग बन सके और डील कर सके, राइट। क्योंकि जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं और अच्छी अच्छी जगहों से पढ़ते हैं, उन्होंने सारा काम अपना पढ़ाई में ही लगाया होता है, राइट। तो ये जो वर्ल्ड की जो कूटनीति है, अपमान है और आक्रोश है और कठोरपन है, इसकी ट्रेनिंग नहीं मिली होती, या इसकी ट्रेनिंग नहीं देती यूनिवर्सिटीज की, लेकिन या वो कर गए, वो इजी था। अब जो आया है लाइफ, जो रियल लाइफ आई है, वहां से जूझना मुश्किल लगता है, पर उसके लिए तो जीतना है ना, जीवन में जीना सीखना है, तो फिर माइंडसेट फिर वैसा होना चाहिए, ये हम चर्चा करेंगे। तो मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आई एम सीधे को बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।